हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम कैली होता है और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। ये दोनों पहाड़ी इलाका में क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई थी। यहीं पर कैली को याद आता है कि एक बार वो और उसका बेस्ट फ्रेंड क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे प्रपोज करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर मर जाता है। और इस हादसे को कैली भुला नहीं पा रही थी। वो हमेशा अपने उस फ्रेंड का वीडियो देखकर रोती रहती थी। अब कुछ देर बाद इनके कैबिन के पास 4 लड़के आते हैं। वो भी यहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए ही आए थे। अब इन्हें देखकर कैली की फ्रेंड तो खुश हो जाती है, लेकिन कैली को उनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता। उन लड़कों में से एक जोश नाम का लड़का था, जो इनके पास आकर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। अब रात हो जाती है तो कैली की फ्रेंड उससे कहती है कि चलो ना पार्टी में, हम बस एक एक ड्रिंक लेके वापस आ जाएंगे। अब कैली को तो उतना मन नहीं था, पर अपनी फ्रेंड के जिद से वो उन लड़कों की पार्टी में चली जाती है। उसके बाद ये सभी लोग बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी कुछ देर बाद कैली उन लोगों से बोर हो जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। और उसे जाता देख जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुको तो, इतनी भी क्या जल्दी है। जिस पर कैली गुस्सा होकर कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। अब ये देखकर जोश का फ्रेंड रे कहता है कि जाने दो उसे, जब उसका मन नहीं है तो जोश उसका हाथ छोड़ देता है और जाने देता है। उसके बाद वो कैबिन में आकर फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड का वीडियो देखकर रोने लगती है। इधर उसकी फ्रेंड उन लड़कों के साथ खूब ड्रिंक करती है और इंजॉय कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वो कहती है कि मुझे जंगल में किसी काम से जाना है, और वो वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगती है। और उसका पीछा करते हुए जोश भी उसके पीछे जाता है और मौका मिलते ही उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन तभी वो चिल्लाने लगती है, जिससे जोश के बाकी के फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और उसे जोश से बचा लेते हैं। इसलिए जोश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों से फाइट करने लगता है। तभी मौका देखकर कैली की फ्रेंड वहाँ से भागने लगती है और उसे भागता देख सभी उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर बाद जोश उसके पास पहुँच जाता है और गुस्सा में उसे एक पंच मारता है, जिसके कारण वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अब उठ भी नहीं पा रही है। इधर उसका चीख सुनकर कैली की नींद खुल जाती है और वो उठकर अपना कैमरा लेकर अपनी फ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है। इधर ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी रे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाने लगते हैं, जिसे देखकर जोश उसका फोन छीन लेता है और फेंक देता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर इसे कोई बचाने आया तो हम लोग फंस जाएंगे, जिससे हमें जेल हो सकती है। और अब जोश एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसके बाकी के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं, तो जोश उन्हें रिलैक्स होने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक एक्सीडेंट है, और आओ तुम लोग भी इसे मारो और ऐसी हालत कर दो जैसे लगे कि क्लाइंबिंग करने के दौरान गिरने से उसकी मौत हुई है। उसके बाद बारी बारी से सभी उसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर कैली आ जाती है और इन सबको ऐसा करते देख लेती है। उसके बाद कैमरा निकालकर इन सब का वीडियो बनाने लगती है। अब ये लोग उसे मारकर नीचे खाई में फेंक देते हैं और ये सब देखकर कैली डर के मारे चिल्ला देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कैली ने इन्हें देख लिया है। अब वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं और वो उनसे बचकर भागने लगती है। उसने चिल्लाकर बहुत बड़ा गलती कर दिया था। अब वो चारों लड़के उसके पीछे पड़ गए थे। अब भागते भागते कैली के सामने रे आ जाता है, लेकिन वो अच्छा लड़का था, इसलिए कैली से कहता है कि तुम भाग जाओ, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ से भाग जाओ। अब उन सब से बचते बचाते वो अपने कैबिन में आ जाती है और क्लाइंबिंग का सामान लेकर अपने बैग में रखकर वहाँ से पहाड़ी की तरफ भागने लगती है और जाकर एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे जोश का एक फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि अब रुक भी जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो नहीं रुकती, इसलिए वो भी उसके पीछे ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो उसके काफी नजदीक पहुंच जाता है और उसका बैग पकड़ने लगता है। और इसी बीच कैली का कैमरा उसके बैग से गिर जाता है, लेकिन नीचे नहीं गिरता, एक जगह पर अटक जाता है। अब जो कैली के पीछे लड़का था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। और इसी दौरान कैली अपना कैमरा उठा लेती है, लेकिन फिर से जो उसका फ्रेंड कैली के काफी नजदीक आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। तभी कैली उसे जोर से किक मारती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर भी टूट जाता है। ये देखकर उसके दोस्त उसको उठाकर कैबिन में ले जाते हैं और उसे पेन किलर देकर सुला देते हैं।
और अब ये तीनों क्लाइंबिंग का सामान लेकर वापस से वहाँ आ जाते हैं कैली को पकड़ने के लिए। तभी जोस कहता है कि मैं तो अपना ग्लव्स कैबिन में ही भूल आया हूँ, तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। और उसके जाने के बाद उसके दोस्तों को शक होता है कि वो कहीं उनके इंजर्ड फ्रेंड को मार ना दे, क्योंकि जोस सबसे ज्यादा बुरा और सेल्फिश इंसान था। इसलिए एक लड़का जो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वो तो ग्लव्स लेकर बाहर आ रहा है। अब ये लोग फिर से वहाँ जाते हैं और कैली को पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। इधर हम कैली को देखते हैं जो लगातार ऊपर चढ़े जा रही थी। तभी उसके सामने एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर कैली एकदम डर जाती है, पर हिम्मत से काम लेती है, चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। जिसके बाद वो सांप चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कैली को बहुत तेज प्यास लगती है, तो वो अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है और इसी दौरान उसके हाथ से उसका बोतल छूटकर नीचे गिर जाता है। अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचता। ऐसे में उसका सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। कुछ देर बाद उसे एक रस्सी दिखाई देती है, जिसे वो पकड़ने की काफ़ी कोशिश करती है ताकि वो आसानी से ऊपर जा सके। और वो एक वायर से रस्सी को फंसाकर उसे पकड़ ही लेती है और आसानी से ऊपर चढ़ने लगती है। तभी कुछ आगे जाने पर उसे ठहरने का जगह मिल जाता है और वहीं पर एक टेंट भी लगा हुआ था। अब वहां जाकर कैली को थोड़ा रेस्ट मिलता है, क्योंकि काफी वक्त से बस वो ऊपर चढ़े जा रही थी। इधर वो तीनों फ्रेंड शॉर्टकट रास्ता पकड़कर कैली से पहले ही ऊपर पहुंच जाते हैं, ताकि कैली ऊपर आए तो ये लोग उसे पकड़ लेंगे। अब जोस कैली को आवाज लगाकर कहता है कि देखो कैली, तुम बस हमें वो कैमरा दे दो, उसके बाद हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें जाने देंगे। और वो कैली के पास एक रस्सी लटकाता है कि तुम इसमें कैमरा बांध के हमें दे दो। लेकिन कैली कैमरा देने के बजाय उनकी रस्सी में एक गाली लिख के भेजती है, जिसे देखकर जोस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इधर कैली उस लटके हुए टेंट को सेट करके उसके अंदर जाके सो जाती है। तभी अचानक से कोई उसके टेंट के अंदर चाकू मारने लगता है और वो जोस का छोटा भाई था, जो रस्सी के सहारे उससे कैमरा छीनने आया था। वो कैली को पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप से वो कैमरा मुझे दे दो, वरना जान से जाओगी। तो वो बता देती है कि कैमरा उसके बैग में है। और जब जोस के भाई का ध्यान उसके बैग की तरफ जाता है तो कैली उस पर अटैक कर देती है। अब इन दोनों में फाइट होने लगता है, जिसके कारण टेंट टूट जाता है। पर जोस का भाई तो रस्सी से लटका हुआ था और अब कैली इससे पहले कि नीचे गिरती वो उस लड़के का पैर पकड़ लेती है। अब जोस और उसके दोस्त उस लड़के को ऊपर खींचने लगते हैं और साथ साथ कैली भी ऊपर खींची चली जाती है। उसके ऊपर पहुंचते ही जोस उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है कि वो कैमरा मुझे दे दो। लेकिन कैली किसी तरह उससे खुद को छुड़ा लेती है और फिर से नीचे गिरने लगती है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो फिर से उस टेंट को पकड़ के नीचे गिरने से बच जाती है। अब वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वो रुकी हुई थी। इधर हम तीनों लोगों को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन कैली को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और जो टेंट था वो भी खुलकर नीचे गिर चुका था। अब इधर जोस के भाई की नींद खुलती है, तभी जोस भी उठकर उसे जान से मार देता है और नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो कैली को छोड़ देने की बातें कर रहा था। उसके बाद जब रे उठता है तो वो जोस से उसके भाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो कैबिन में वापस चला गया है। अब रे कहता है कि ठीक है, अब मैं कैली के पास जाऊंगा और उसे कैमरा लेकर ही वापस आऊंगा। उसके बाद वो रस्सी से लटक कर कैली के पास जाता है और उससे बातें करता है, जहाँ पर कैली उससे बताती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही पागल और बुरा आदमी है, वो तुम सबको मार देगा। उसने अपने भाई को भी मारकर नीचे फेंक दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब इस बात पर तो रे को यकीन नहीं होता, फिर भी वो उसकी बात मानता है और वो कैली से कहता है कि देखो तुम एक काम करो, कैमरा मुझे दे दो और मेमोरी निकालकर अपने पास रख लो। और अब कैली ऐसा ही करती है। उसके बाद रे कैमरा लेकर जो उसके पास जाता है तो वो उसे चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसमें तो मेमोरी ही नहीं है। इसलिए वो एकदम गुस्सा हो जाता है और रे को मारने लगता है और वो उसे मार मार कर बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और अपनी वाइन को उसके ऊपर डालकर उसे आग लगा देता है और उसे भी नीचे फेंक देता है। अब बस वो और कैली ही बच गए थे। वो कैली से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी वजह से सबको मार दिया है, अगर तुमने वो मेमोरी कार्ड मुझे ना दिया तो मैं खुद आकर तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लेकिन कैली उसका बात नहीं मानती, बल्कि वो वहाँ से क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी जगह जाने लगती है। और तभी फिर से उसके सामने एक सांप आ जाता है। वो अपनी होल में जा रहा था
और अब जोस कैली के पास पहुंच जाता है और कैली पर अटैक करने लगता है और इसी दौरान वो अपना हाथ सांप के बिल में डाल देता है, जिसके बाद सांप उसे काट लेता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। और इसी बीच कैली उसे चाकू छीन लेती है और उसका रस्सी काट देती है और अब वो नीचे गिरने ही वाला था कि एक चट्टान पकड़ लेता है और कैली से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करती, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और कैली क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर पहुंच जाती है और इतना मुश्किलों के बाद वो बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।